प्रिय प्रभु भक्तों, मैं डॉक्टर एस पांडे, शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आने वाली चैत्र की रामनवमी को, जो इस बार 3-4 दिन के बाद ही 6 या 7 अप्रैल में होनी है, भक्तों अपने प्रभु श्री राम जी के जन्म का एक बहुत ही मधुर पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, हमारे रामलला विराजमान का भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक श्री राम मंदिर अब करीब करीब पूर्णता की ओर बढ़ गया है। प्रथम मंजिल में श्री राम दरबार की अब स्थापना होनी है। उसके बाद तृतीय मंजिल पर प्रभु राम के जीवन की संपूर्ण गैलरी, परकोटे करीब करीब संपूर्ण हो गए हैं। मुख्य गुंबद थोड़ा बनना शेष रह गया है। भक्तों, आशा है कि इस दिसंबर माह तक संपूर्ण मंदिर अपने पूरे आलीशान वैभव के साथ भक्तों के लिए सुलभ हो जाएगा। कुबेर टेला के ऊपर हमारे श्री जटायु जी का भी एक भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। प्रभु राम के जीवन में आने वाली सभी घटनाओं के मुख्य पात्रों को सजीव रूप देने का भी मूर्त के रूप में प्रयास किया गया है। तो भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम प्रभु राम जी के जन्म को फिर से मनाते हैं। पर साल हमारे प्रभु रामलला विराजमान की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई और इस बार भक्तों द्वितीय वर्षगांठ है। तो आइए ज़्यादा समय न लेकर के चंद मानस की चौपाइयों से हम प्रभु राम जन्म का निरूपण करते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचरु हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास को चैत्र माह कहते हैं। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। भक्तों, इस प्रकार हमारे प्रभु का सुंदर जन्म मानस में मनाया गया है। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम प्रभु के जन्म की बधाई का ये बहुत ही प्यारा सा पद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। सीताराम हनुमान, हनुमान सीताराम, छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम, सीताराम हनुमान, हनुमान सीताराम, छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम, सीताराम हनुमान, हनुमान सीताराम, छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम, सीताराम हनुमान, हनुमान सीताराम, छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम। धन्यवाद भक्तों। आइए
अपने प्रभु की बधाई का ये सुंदर सा पद आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत है। गाओ गाओ रे बधैया हजार, गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म में राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, प्रकटे राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म में राम लला। चैत्र मास मंगल तिथि नवमी, चैत्र मास मंगल तिथि नवमी, मध्य दिवस अति शीत नगर में, मध्य दिवस अति शीत नगर में, प्रगटे हैं जगदाधार, जन्म में राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म में राम लला। एक बार और भक्तों इस पहली लाइन पर आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि चैत्र मास मंगल तिथि नवमी, चैत्र मास मंगल तिथि नवमी, मध्य दिवस अति शीत नगर में, प्रगटे हैं जगदाधार, जन्म में राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म में राम लला। व्यापक ब्रह्म ललन बनी आए, व्यापक ब्रह्म प्रेमवश भक्तों, प्रेम बस भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का मारण करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवाम युग युगे, हर युग में जब जब आवश्यकता होती है हमारे प्रभु जन्म लेते हैं। तो व्यापक ब्रह्म ललन बनी आए, घर घर मंगल होत बधावे, अवध राज दरबार, प्रकटे राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म में राम लला। व्यापक ब्रह्म ललन बनी आए, घर घर मंगल होत बधावे, घर घर मंगल होत बधावे, अवध राज दरबार, जन्म में राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार, जन्म में राम लला। भक्तों, चार कारणों से हमारे प्रभु का जो व्यापक हैं, अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं,
अविनाशी हैं, दोष रहित हैं। ऐसे प्रभु प्रेमवश श्री कौशल्या माँ जी के गर्भ में आते हैं। 4 कारण हैं भक्तों। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ माता, सुर माने देवी और देवता, और संत हित। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। निर्मित तनु अमाया गुण गोपाल, मायातीत हैं। ऐसे प्रभु का जन्म हुआ तो प्रकटे हैं आज सकल जग तारन, प्रकटे हैं आज सकल जग तारन, सारी पृथ्वी का भार उतारन, सारी पृथ्वी का भार उतारन, श्री दशरथ प्राणाधार, जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया, हजार जन्म में राम लला। नेति नेति कही महिमा गावत, नेति नेति कही महिमा गावत, जाको वेद पार नहीं पावत, जाको वेद पार नहीं पावत, सकल जगत आधार, जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया, हजार जन्म में राम लला। बड़ी भाग्य यह शुभ दिन आवा। भक्तों 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद गुरु वशिष्ठ जी द्वारा और प्रभु द्वारा साक्षात मनु शतरूपा जी का कौशल्या और दशरथ के रूप में प्रकट होकर के आज पुत्रेष्ठी यज्ञ के बाद सिंगी रस द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराकर निकले हुए यज्ञ भगवान द्वारा दी गई खीर प्रसाद को तीनों रानियों को खिलाकर 9 माह में नहीं भक्तों, 10 माह में नहीं, 11 माह में नहीं, काफ़ी इंतजार के बाद 12वें माह में हमारे भगवान जन्म लेते हैं। तो नेति नेति कही महिमा गावत, जाको वेद पार नहीं पावत, सकल जगत आधार, जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया, हजार जन्म में राम लला। बड़ी भाग्य यह शुभ दिन आवा, बड़ी भाग्य यह शुभ दिन आवा, सोई प्रभु मो रे ग्रह आवा, सोई प्रभु मो रे ग्रह आवा, जगत का पालन हार, प्रकटे राम लला, गाओ गाओ रे बधैया, हजार जन्म में राम लला। तीनों मैया गोद खिलाओ, अनशन सहित
मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंश उदारा भक्तों। मानस पर आप गौर करें तो कौशल्या जी से प्रभु श्री राम जी 50 आधा अंश लेकर के प्रकट हुए खीर का। उसके बाद आधे का आधा अर्थात चौथाई भाग लेकर के कैकेयी जी से श्री भरत जी, और उसके बाद चतुर्थांश को अपने अपने हाथों पर रखकर कौशल्या और कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को दिया, जिससे 2 भाग उनके हो गए और सुमित्रा जी को श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी। तो तीनों मैया गोद खिलावत रही रही कर पा, लने झुलावत जागी है भाग्य हमार जन्म में राम लला गाओ गाओ रे बधैया हजार प्रकटे राम लला। दशरथ जी फूले न समाए, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। भक्तों, तो दशरथ जी फूले न समाए, नर नारी सब नाचे गाए, नर नारी सब नाचे गाए, छाई है खुशी अपार जन्म में राम लला गाओ गाओ रे बधैया हजार जन्म में राम लला। परमानंद, ब्रह्मानंद कहें चाहे परमानंद कहें, भक्तों एक समान है। तो परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए, बजाओ बाजा। मानस पर गौर करें, कहा बुलाए, बजाओ बाजा करें मुहरों की बौछार, जन्म में राम लला गाओ गाओ रे बधैया हजार जन्म में राम लला। तीनों मैया धन रतन लुटावें, तीनों मैया धन रतन लुटावें, हर्षित प्रमोदित मोद मनावें, हर्षित प्रमोदित मोद मनावें। राजा खोले गौशाला के द्वार, जन्म में राम लला गाओ गाओ रे बधैया हजार प्रकटे राम लला। सर्वस दान, मानस में भक्तों गौर करें, दीन सब काहू सर्वस दान, दीन सब काहू जो पावा दीन्हा तिन्ह ताहू, जो पावा दीन्हा तिन्ह ताहू, सब कर रहे जय जयकार, जन्म में राम लला गाओ गाओ रे बधैया हजार प्रकटे राम लला। भक्तों, इतना धन रतन लुटाया गया और जिसने पाया उसने भी 60,000 वर्षों के बाद राजघराने में चार
पुत्रों का जन्म जान करके इतनी खुशी हुई कि जिसने जो पाया उसने अपने से और उपयुक्त व्यक्ति को वो धन लुटा दिया। यानी किसी ने कोई धन अपने पास नहीं रखा। तो प्रश्न उठा कि जब इतना धन लुटाया गया कि अवध की गलियां सब धन रत्नों से सराबोर हो गई, तो ये ले कौन गया? तो भक्तों, उसी समय में मानस में ही आया है कि सभी देवी और देवताओं को कहा गया था कि आप जा करके पृथ्वी पर बंदरों का रूप धर धर करके और भगवान के जन्म में सहायक बने, उनके कार्य में सहायक बने। तो वो अपनी चिन्ह के रूप में उस धन को सभी देवी देवता ले गए। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा दी नातिन ताहू, सब कर रहे जय जयकार। जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया हजार। भक्तों, यह धन ले जाने की बात पुराने से पुराने संत और महात्माओं के श्री मुख से सुना गया है। मुझे मानस में ऐसा नहीं मिला। लुटाया गया, लेकिन ये लाइन तो मानस की है ही है कि सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा बांटा तिन ताहू। लेकिन अब जो बांटा गया, बांटा तो गया ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो फिर वो ले कौन गया? यह बात मानस में और थोड़ा पीछे जाकर के स्पष्ट हुआ है। तो सारे अवध में खुशी छा गई, सारे अवध में खुशी छा गई, नर नारिन की भीड़ लग गई, नर नारिन की भीड़ लग रही, सब गा रहे मंगलाचार। जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया हजार। जन्म में राम लला, तीनों लोक के स्वामी आए, तीनों लोक त्रिभुवननाथ, तीनों लोक के स्वामी आए। नभु से सुर माने देवता, नभु से सुर प्रसून बरसाए, प्रसून माने फूल और पुष्प। तो तीनों लोक के स्वामी आए, नभु से शुर प्रसून बरसाए। जय सत्य सिंधु दातार, जय सत्य सिंधु दातार। जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया हजार। प्रकटे राम लला। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से निवेदन है, प्रार्थना है कि दयाशंकर ये बधाई गावत, दयाशंकर ये बधाई गावत। राम लला प्रभु दर्शन पावत, राम लला प्रभु दर्शन पावत। करो भव सागर से पार, प्रभु जी करो भव सागर से पार। जन्म में राम लला, गाओ गाओ रे बधैया हजार। जन्म में राम लला। धन्यवाद भक्तों, बहुत ही सुमधुर पद ये हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म का आपका आशीर्वाद पाने के लिए ही गहरी आकांक्षा से मैंने
चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर के लिए प्रेषित किया है। मुझे आशा है कि यह पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में अवश्य समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है, कृपया ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें। एक निशान छोड़कर एक शेयर निशान होता भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु जन्म के बधाई के इस पद से प्रभु का आशीर्वाद पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIBE लाल अक्षरों में सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी बिसिल बनी होती है भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि यदि आपने हमारे डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 से लेकर के 12 बजे के बीच में YouTube पर अपलोड होने वाला नया प्रभु के महिमा के गुणगान का पद YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके पास पहुंच जाती है, जो SMS की बात झनकार देती हुई या एक छोटी सी विसिल देती हुई, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद आज 9वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हम आपकी कृपा की बहुत हृदय से आभारी रहेंगे। हमें पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आप सुनने का एक मौका अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।